तो गाइस वेलकम वेलकम टू वीक 4। आज हम कम्युनिटी डिस्कशन का फोर्थ वीक है, लाइक हम फोर्थ सेशन कर रहे हैं। सो अब आप लोग पहले मुझे बताइए, आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल। मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड इवनिंग। वाह, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग। आप ऑलराइट, कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त, एकदम बढ़िया। सो चलो मुझे बताओ कि आज के लिए आप लोग क्या चाहते हो, लाइक कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है, क्या चीज के ऊपर आज बातें की जाए। क्योंकि देखो आप लोगों को ही टॉपिक्स देने हैं, नहीं तो फिर मुझे कोई टॉपिक उठाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि वी जस्ट ओपनली डिस्कस इन दिस सेशन। तो बताइए किस चीज पर कोई क्वेश्चन है या कुछ है दिमाग में है जिस चीज पर आज यू ऑल वांट टू टॉक, यू ऑल वांट टू गो अहेड आज के टॉपिक को लेके। मैम फर्स्ट डे आपने शायद फर्स्ट जो डिस्कशन था उसमें एंजल्स वगैरह के बारे में कुछ बताया था। हाँ, जो वो फर्स्ट मैंने सुन टाइम। पाया, वो मैंने सुना नहीं था मैम, बिल्कुल लास्ट में मतलब सुना था, उसके बाद फिर कुछ और डिस्कशन शुरू हो गया था। थोड़ा सा ओके, रिपीट कीजिए ना। कोई बात नहीं। सो व्हाट वी कैन डू ना, वी विल मेक दिस पूरा रिकॉर्डिंग एक्सेसिबल, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम दो, वी विल पुट द रिकॉर्डिंग प्रोबेबली ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बहुत ज्यादा नहीं, हमने लाइक थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैम, लिंक बट ग्रुप में डाल दीजिएगा। लिंक ग्रुप में, ओके, हाँ ठीक है। थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाता है फिर हमें सर्च करने। ठीक है, ऑल राइट, चलेगा। ठीक ठीक है। है सो मैम। अपार्ट फ्रॉम एंजल नंबर, और बताओ क्या क्वेश्चन है या एनीथिंग लाइक इन स्पेसिफिक जो आप लोग शायद सेशन में नहीं पूछ पाते हो या सेशन में रह जाता है, वैसा कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं। अब तक आपने जो कुछ अटेंड किया है उससे related ले सकते हैं। मैम आप जो लेते हैं वो तो समझ आ ही जाता है। हाँ, वंडरफुल। ठीक है, चलो तब तक है ना, आप लोग टॉपिक सोचो, नहीं तो फिर आई विल टेक अप सम टॉपिक एंड तब तक मैं आप मैम लोगों ले को लीजिए आप, हाँ अपना कोई भी ले लीजिए। हम लोगों को तो इतना टॉपिक पता भी नहीं है ना। मैं टॉपिक ले लूं। ऑलराइट, हाँ ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले मुझे बताओ जी। लास्ट टाइम आप लोगों में से किसने किसने योग निद्रा की थी, कौन कौन अवेलेबल था और किसने किसने किया था। मैम मैंने नहीं किया। ओ कोई बात नहीं आती। वीडियो मैंने किया प्रोसेस था। मैंने किया था। अनुराधा मैम ने किया था एंड आई थिंक अंकिता आप, अच्छा आप भी नहीं थे। ठीक है, नहीं। तो चले सबसे पहले अनुराधा मैम का एक्सपीरियंस जानते हैं, फिर हम आज के लिए आगे चलेंगे। तो मैम कैसा था, क्या लगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बाद में आप सो गए थे या उठे थे, क्या था। नहीं, मैं बीच में सोई थी, लेकिन फिर आपकी आवाज मतलब जब खत्म हुआ था उस समय आंख भी खुल गई थी मेरी। वेरी गुड। सो हाउ वाज द हाँ। होल नहीं, बहुत टाइम। अच्छा लगा था, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स हो गए थे, नींद हम्म। आई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस, हाँ हाँ। आ गई थी। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए आज आगे चलते एक काम करते हैं। लास्ट टाइम है ना हमने बातें की थी, कुछ हमारे शब्दों को लेकर बात की थी, है ना। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट की पावर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, और वर्ड्स रिलेटेड क्या, लाइक किसी ने कुछ पूछा था और वहां से हमारा वो टॉपिक निकला था, तो हमने छोटा सा डिस्कशन उस पर किया था। सो आज हम है ना पावर ऑफ वर्ड्स पे थोड़ी सी बातें करते, चलेगा। ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि पावर ऑफ वर्ड्स जब मैं कहूँ या जब मैं कहती हूँ वर्ड्स में पावर होता है, या इस टॉपिक के आसपास इसके बारे में आप लोगों को क्या पता है या आप क्या जानते हो। मैम वही अफर्मेशंस जो होते हैं वही हैं। अफर्मेशन जो होते हैं वर्ड्स वो है। मैम हमारी पहचान बन जाती है, जो जो बोलते जाते हैं वो मतलब हमारा बिहेवियर बनता जाता है। जो बोलते हैं वो पहचान बनता है, बिहेवियर बिहेवियर बनता है। वाओ, सच अ स्वीट लाइक वर्ड्स, वेरी गुड। यस, हेलो यस आरती। मैम, एक्चुअली सब कुछ तो तरंग होते हैं ना, तो हाँ, इसलिए ना तो हम लोग बोलती हो वो मतलब घूमते रहते हैं। और अगर हम लोग अच्छे बोलूंगी तो हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे।
क्योंकि वो हम्म तो घुमा के आते हैं। हम्म। हाँ, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, घूम के वही आता है। ओके, गुड। एनीथिंग एल्स, और कुछ भी जो आप लोग ऐड करना चाहोगे? क्योंकि देखो, जितना मुझे पता, आप लोग भी थोड़े बहुत समय से आप लोग स्टडी कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, है ना? सो यस, और कुछ जो आप लोग शेयर करना चाहोगे वर्ड्स के बारे में, पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में, या वर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक। शब्दों सो में मैम बहुत पावर होती है, मतलब ये मैजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। इनसे हम नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनसे बहुत कुछ हो सकता है, मतलब सब कुछ चेंज भी हो सकता है। गुड, सो स्वीट, बिल्कुल सही बात है ना? वर्ड्स में बहुत पावर होता है, जैसे अभी अंकिता ने कहा, वर्ड से मैजिक भी क्रिएट हो सकता है, और वर्ड से ट्रेजिक भी क्रिएट हो सकता है। ट्रेजिक मतलब एनीथिंग विच इज लाइक बहुत ज्यादा नेगेटिव, ठीक है? सो वर्ड्स, वर्ड से मैजिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, ठीक है, जो आप चाहोगे। तो चलो, आज है ना, हम समझते हैं थोड़ा सा, इस पावर को समझते हैं, या वर्ड्स को समझते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, वर्ड्स है क्या? जब हम कहते हैं वर्ड्स, शब्द क्या है? यस यस, क्या है? दिस इज फीलिंग मैम, क्या फील जो करते हैं वर्ड से। फीलिंग्स, ओके। और मैम ये तो एक आवाज होती है जस्ट। आवाज बोल सकते हो, वेरी गुड, ओके। एनीथिंग एल्स? मैम शब्दों से मैम इमेजिनेशन भी क्रिएट होती है। एक्सप्रेशन भी हो सकता है शब्दों से, हमारे, जो भी। एक मिनट एक मिनट, एक एक मीन करके शब्द, रुको 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 रुको, याद रखो आपको क्या कहना है। हाँ, मुझे बताओ, शब्दों से क्या हो सकता है? मैम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है, वेरी गुड। शब्दों से हम व्यक्त करते हैं चीजें, एक्सप्रेशन होता है, वेरी गुड। और कोई कुछ कह रहा था? मैम शब्दों से एक इमेज क्रिएट हो जाती है, मतलब इमेजिनेशन बन जाती है एक तरह से। वेरी गुड। शब्दों जैसे से, शब्द होते हैं वैसे ही हम इमेज भी देखते हैं। वेरी गुड। तो शब्दों से कुछ ना कुछ पिक्चर क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम बातें कर रहे हैं और मैं कहूँ, तो मैं परसों का मंडे का दिन था और मैं ऑफिस में बैठी थी, ऑफिस में बैठकर मेरे लैपटॉप पे काम कर रही थी, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक पिक्चर आया होगा, राइट? यस। हाँ, वेरी गुड। तो शब्द पिक्चर होते हैं, लाइक जब हम कुछ कहते हैं तो पिक्चर के फॉर्म में जाता है माइंड में। फिर एक्सप्रेशन होता है, आवाज है, फीलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, सब बहुत सारी चीजें हमने देखी। वेरी गुड। सो अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो शब्द क्या होते हैं? आप कोई चीज कह रहे हो मुंह से, ठीक है, आप कोई चीज कह रहे हो, सो द वॉइस है ना, आपके मुंह से कुछ आवाज निकल रही है, और वो किसी, एक मिनट, यस, तो शब्द है ना, लाइक कोई आवाज जो हम मतलब बोल रहे हैं, हमारे मुंह से निकल रही है, और वो कोई चीज बताना चाहती है, ठीक है, वो कोई चीज बता रही है। जैसे आवाज हम जब करते हैं, या जब हम कोई शब्द कहते हैं, हम कुछ ना कुछ सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट? जैसे अभी मुझे कहना है आपसे, कोई चीज कहना है, कोई चीज आप तक पहुंचानी है, तो मैं शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, राइट? अभी जैसे ये सेशन हमारा चल रहा है, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? मैं शब्दों को यूज कर रही हूँ अपने थॉट्स को आप तक पहुंचाने के लिए, या जो मेरे पास नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बन रहा है शब्द, राइट? यहाँ तक आप सभी लोग साथ हो? यस मैम। ग्रेट, है ना? तो शब्द बेसिकली वर्ड्स जो मैं यूज कर रही हूँ, एक माध्यम बन रहा है मेरे थॉट्स को, मेरे व्यूज को
या जो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ उसको पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। और जब इसको हम साइंस में देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह की आवाज है, वॉइस है। और जब हम आवाज की बात करते हैं तो आवाज क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, राइट। हर एक आवाज एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे हम यूनिवर्सल साउंड कहते हैं ना, ओम। तो जब हम ओम कहते हैं, या जो यूनिवर्सल साउंड है ओम का, उसमें क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन होती है। सो इसी तरह से आपके हर एक शब्द में एक वाइब्रेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझा? यस मैम। हाँ क्लियर है, तो यू ऑल कैन गिव मी थम्स अप। जो लोग कैमरे पर आ सकते हो आ जाओ। यस मैम। ग्रेट, है ना। तो शब्द कुछ हम कह रहे हैं, उस एक तरह की आवाज है जिससे हमारे लाइक एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। सेम वेज लाइक जैसे मंत्र होता है, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे जैसे चक्रा मेडिटेशन में बीज मंत्र का उच्चारण होता है, या कोई भी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र हो गए, है ना। सो ये सब मंत्र में शब्द होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, यूज होते हैं। अब हम शब्दों का महत्व थोड़ा सा समझते हैं, इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने टीवी सीरियल्स या टीवी वगैरह देखी है, स्पेशली कई सालों पहले जब आप छोटे थे, और बहुत सारे जैसे सीरियल्स आते थे जो रामायण महाभारत ऐसे काइंड ऑफ सीरियल्स होते थे, कितने लोगों ने देखा है ऐसा कोई मूवी या सीरियल? यस देखा मैम, देखा है। देखा है देखा मैम। है, देखा। है ना। तो उसमें रामायण हमारे रामायण महाभारत तो अभी भी देखे थे, ये कोविड के में जब शुरू हुआ था दोबारा से सारे देखे। यस, सो हाँ, हमने उसके अलावा नहीं देखती मैं कुछ। ओके ग्रेट। सो एक चीज जो हमने वहां पर बहुत कॉमन देखी है, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, कि वहां पर है ना हमारे पास कौन होता है, समझो एक है ना कोई परमात्मा होते हैं, एक साधु होते हैं, राइट। उनके हाथ में एक कमंडल होता है जिसमें पानी होता है। फिर उनको गुस्सा आएगा तो फिर वो ऐसे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ठीक है, वो कर्ज करते हैं। थोड़ा सा वो पानी लेते हैं, ऐसे ऐसे छिड़क के बोलते हैं, जा तू ये बन जा वो बन जा, है ना। या जाओ, तुम्हें मतलब इतने सालों के लिए तुम पृथ्वी पर चले जाओ यार। सॉरी हाँ, देवताओं को भी तो मिल जाता था श्राप, पृथ्वी पर चले जाओ। है ना। तो श्राप दे देते कि जाओ तुम इतने सालों के लिए तुम धरती पर रहोगे, ऐसा होगा, है ना। मतलब कोई भी चीज वो कर सकते थे। एक मिनट, यस, है ना। सो यस, हाँ। तो ऐसे कर करते थे, और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी तो देते थे। जैसे वो कहते थे कि मतलब ब्लेसिंग दे देते थे कि तुम्हारा इतना अच्छा हो जाए, तुमको ये पुत्र हो जाए, वो हो जाए, है ना। और वो चीजें आपने देखा है कि बिल्कुल। तुरंत जैसे बोलते थे वैसे हो भी जाती थी, देखा है। हाँ हम्म। हाँ। बिल्कुल। ये तो देखा है ना बहुत कॉमनली, राइट। और सभी ने देखा हम्म, होगा, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे आप सभी लोग ने भी ये चीज कहीं ना कहीं देखा होगा। अब जब हम छोटे थे तो हमें लगता था ऐसे कैसे होता है, ये तो जादू है, ऐसे हो सकता है क्या। कितने लोगों को ये ख्याल या ये क्वेश्चन आया था कि ऐसे कैसे होता है, जादू है क्या, ये तो जादू कर रहे हैं, मैजिक है। कभी ऐसे लगा था ये सब होता नहीं है, फालतू है, आया था कभी हाँ मैम, मैजिक लगता यहाँ पे? यस मैम। मैजिक लगता था, है ना। हाँ, तो हमें विश्वास नहीं होता था, या हमें लगता था वो बहुत ही ज्यादा कुछ सुपर नेचुरल है, इसके लिए हो जा रहा है, वो भगवान है इसलिए हो रहा है, उनके पास मैजिकल पावर है, सुप्रीम पावर है, इसलिए चीजें हो रही है। बट अभी समझो, अब उनके व्यू पॉइंट से आप समझते हैं कि वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो वो लोग है ना, जब शब्द यूज करते थे, अच्छा बोलते थे अच्छा हो जाता था, नेगेटिव बोलते थे, किसी को कर्ज करते थे, तो वो भी चीजें हो जाती थी। वो अपने शब्दों को यूज करके, जैसे उन्होंने कौन सी नदी, लाइक सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक संत थे, साधु जी थे, जिन्होंने लाइक वो पूरी नदी, यमुना शायद, सुखा दी थी पूरी। सरस्वती, सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती नदी, हाँ वो दूसरा है।
ठीक है, वो दूसरा वाला है ना, वो जब सरस्वती लाइक नदी को तो छुपा दिया था। वो छुपा दिया गुप्त, था। हाँ, और गुप्त एक नदी दूसरा, को यस, एक दूसरा आप तो पी देखोगे लिया था, वो अगस्त ऋषि थे जिन्होंने पूरी नदी को पी लिया था। हाँ पी लिया था, वेरी गुड, राइट, है ना, अगस्त जी। तो ऐसे आप बहुत सारे है ना, ये देखोगे, क्या देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे आपकी, ऐसे सब मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। सो भले वो सच है या नहीं वहां नहीं जाते हम, बट ये समझते हैं कि जब ये वर्ड्स की बात हम करते हैं तो हमारे पास इतना पावर है कि हम जो कहेंगे वो होता है। ठीक है, जो कहेंगे वो होता है, और जितनी श्रद्धा से कहेंगे, जितने बिलीफ के साथ कहेंगे, उतना जल्दी होता है, उस तरह से होता है। अब अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी ये लाइक नोटिस किया है कि आपने कोई चीज बोला और वो चीज पूरी हो गई? इट कैन बी एनीथिंग। हाँ मैम, हमेशा ही होते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है। हो सकता है आप खुद को ही बोल रहे थे, या आपने किसी को कोई चीज बोला बट वो चीज पूरा हो गया है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लोगों के पास? यस मैम, मैं बताऊं, सर से मैं पहले सुनती रहती थी। एक बार देखा था कि सर हम्म, रॉयल्स रॉयल मॉडल की वो कार या कुछ मतलब गाड़ी वाड़ी के बारे में, तो आज मैं उसका मॉडल लेकर आई हूँ। रॉयल का क्या कार बात मॉडल। है, क्या, दिखाऊंगी एक दिन। डेफिनेटली। हाँ, तो हम, क्या होता है ना, जब हम कई बार कोई चीज कहते हैं वो चीजें पूरी होती है जिंदगी में। हाँ, ये हो सकता है कि उस चीज को थोड़ा सा समय लगे। कभी आपने बहुत लोगों के एग्जाम्पल सुने होंगे जो कहते हैं कि मैं है ना, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जिन्होंने चेस में सबसे ज्यादा, अभी जिन्होंने टॉप किया था है ना, चेस में फर्स्ट रैंक पर आए थे इंटरनेशनल कंपटीशन में, हाँ, सबसे कम एज के। है ना, सबसे कम गुकेश, एक, हाँ, डी गुकेश। है ना। तो गुकेश जी, तो व्हाट ही सेड कि बहुत पहले, लाइक जब वो छोटे थे और ज्यादा 10-12 साल की उम्र में, तब उन्होंने कहा था, है ना, तब उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी चैंपियन। ठीक है, आई वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने कहा था। तो देखो उसके कहने में कितना पावर था कि अल्टीमेटली इतने सालों बाद वो चीज हुई। और ये आप बहुत जगह पर देखोगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, हम बात करते हैं थॉट्स की, फीलिंग्स की, वो सारी चीजें, बट अभी के लिए उसको साइड में रखते हुए सिर्फ वर्ड्स पे बात करते हैं। अब आई वॉन्ट यू ऑल, आपके लाइफ में आप देखो कि ज्यादातर आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते आए हो, आप या आपके पेरेंट्स, है ना, ज्यादातर क्या शब्दों का प्रयोग करते थे, स्पेशली आपको, आपसे रिलेटेड, जैसे वो आपको बार बार क्या कहा करते थे, क्या शब्दों से बुलाते थे? जब अगर उन्हें आपको डांटना होता था तो क्या शब्द कहते थे, प्रेस करना होता था तो क्या शब्द कहते थे? वो वर्ड्स को थोड़ा सा आप लोग है ना एक बार देखिए, वो शब्द को देखिए, ट्राई करिए याद करने की क्या शब्दों से बुलाया जाता था। जब तक आप लोग याद कर रहे हो तब तक मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि है ना, बहुत सारे, अगर हम पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की बात करें, है ना, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चों की, तो बहुत सारे पेरेंट्स है ना, बच्चों को जब डांटते हैं, जब गुस्सा करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, एंड कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि हाँ तू, तुझसे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तू तो मतलब पूरी तरह से डम है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तुम चीजों को समझते ही नहीं हो, है ना। गुस्से गुस्से में ये तो बोल देते हैं। अब गुस्से गुस्से में, पहली बात तो गुस्से में बोला हुआ है, उस वक्त जो बच्चा है उसका भी मेंटल कैपेसिटी क्या होगा, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस के मोड पे है। और दूसरे तरफ से कितना इंटेंसिटी के साथ वो वर्ड कहा जा रहा है, तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तेरे तो हमेशा इतने कम मार्क्स आते, तू क्या करेगा जिंदगी में पता नहीं। हाँ, जब ऐसे शब्द होते हैं तो सोचो वो बच्चा है ना, बार बार उन्हीं चीजों को सुन रहा है, एंड कई बार इट इज लाइक होता है कि सच में ना वो बच्चा है ना, बड़ा होकर मतलब वो जो भी कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है, और तब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था तू तो कुछ कर नहीं पाएगा, मैं तो पहले से ही कहा करता था तू तो कुछ करेगा नहीं,
ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है आप लोगों ने? मैं तो बचपन से कहते आ रहा हूँ, जब तू छोटा था तभी पता चल गया था तू कुछ नहीं करेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है? हाँ देखा है देखा मैम। या टीवी पे देखा है, कहीं भी देखा है ऐसा कोई एग्जाम्पल? रियलिटी में देखा है मैम। रियलिटी में देखा है ना? तो मुझे ये सिर्फ बोला मैंने जाता है, क्या बोला? मुझे बोला जाता है हाँ, क्या बोला जाता है? यही कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब है ना, इसको आज के टाइम पे देखो, है ना, जब ये चीज आप बचपन से सुनते आ रहे हो तो इसको आज के टाइम पे देखो और अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करो। और आप ये देखोगे ना, कई बार जो चीज आपको कहा जाता था ना, वो चीज आज आपके लाइफ में है ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपने उस पर वर्क करके अवेयरनेस के साथ में उस चीजों को निकाल नहीं दिया होगा, तो वो चीज आपके लाइफ में दिखेगी। हो सकता है आप उसके अपोजिट कर रहे हो, जैसे कहा गया था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आज बहुत कुछ कर रहे हो। मतलब होता है, कई लोगों का एग्जाम्पल आप ऐसे सुनोगे, बट उनके बैकग्राउंड में भी क्या है ना, वो अंदर जाके पता करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या है। सो अभी हम वहां नहीं जाते हैं। बट ये आपने कई बार देखा होगा कि कोई शब्द कहा जाता था बचपन से और फिर वही चीज लाइफ में हो रही है, और फिर बाद में पेरेंट्स क्या कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मुझे तो पहले से पता था कि ये कुछ नहीं करेगा, मैं तो पहले से जानता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीजें होती है। बट ये भूल जाते हैं, ये समझना भूल जाते हैं कि उनके शब्द ने ही उनके बच्चों को ऐसा बना दिया है। तू नालायक है, तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो सच में वो बच्चा बड़ा होके नालायक ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से सुनता आया है। तो उसके सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग हुई हुई ही, साथ ही साथ पेरेंट्स ने अपना रोल अदा किया है ना। पेरेंट्स का रोल ये था, वो बार बार बोल रहे थे और उनके बोलने मात्र से चीजें इस तरह से मैनिफेस्ट हुई। क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत पावर होता है, हर एक शब्द का खुद का वाइब्रेशन है। देखो, जब है ना कोई अगर आपको गाली देगा, तो अंदर से खुद ब खुद चिड़चिड़ाहट होती है, खुद ब खुद इरिटेशन होता है, या अच्छा लगता है? कोई अगर आपको गाली देगा तो क्या लगता है? इरिटेशन होती है। इरिटेशन होती है, राइट? आई थिंक किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई गाली देता है तो। हाँ मैम, अच्छा नहीं लगता। तो क्यों, अब गाली देखा जाए वो भी एक तरह का शब्द है, राइट? फिर क्यों वो शब्द से इरिटेशन हो रहा है? और दूसरा कोई अगर शब्द होगा, कोई अप्रिशिएट करेगा कि यू आर ब्यूटीफुल, या वाओ आज आप कितने प्यारे लग रहे हो, तो ये शब्द से आप सडनली यू फील वेरी गुड, यू फील हैप्पी, आपका माइंड एलिवेट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आखिर दोनों शब्द है ना। अच्छा उसमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है और इसमें पॉजिटिव रहती है, इसलिए। है ना, क्योंकि जब वो शब्द बोला जा रहा है तो उस शब्द का खुद का एक पावर है, वो खुद एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो जो नेगेटिव शब्द है वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है और आपको इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। और जो अच्छा शब्द है, थैंक यू, आई लव यू, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग, ऐसा कोई भी शब्द है, या तो शब्द लाइक ऐसे ही पॉजिटिव शब्द, अच्छे शब्द, उनसे अच्छा एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है और आपको अच्छा लगता है ना। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। बट ये शब्द समझो कि ये शब्दों में कितना पावर है, कि जब बच्चों को है ना बचपन से कहा जाता है, स्पेशली बच्चों की रिगार्डिंग इसलिए बात करें बिकॉज सी आप सब लोग उस दौर से गुजरे हो। दूसरा, आप में से कई लोग पेरेंट्स होंगे जिनके आप बच्चे छोटे छोटे होंगे और जिनके लिए आप ये चीजें यूज कर सकते हो। जब हम बच्चों को कोई भी नेगेटिव वर्ड से डिनोट करते हैं, जब उनको हम कोई नेगेटिव वर्ड से बार बार बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमसे तो होगा नहीं, तुम नालायक हो, है ना, कट कट कट, ऐसे कोई भी शब्द जब हम बार बार यूज करते हैं और बच्चा सच में वैसा होता है बड़ा होके, सो डोंट बी सरप्राइज बिकॉज ये आपका किया धरा है, या आपने जाने अनजाने आपने कर दिया है। यस ठीक है। मैम। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को ब्लेम करोगे, इसका मतलब ये है कि अब जब आपको समझ आ गई है तो अब ये प्रोग्रामिंग को चेंज करो।
ठीक है। और जो पेरेंट्स है वो लोग अपने शब्दों को संभाल के अच्छी तरह से यूज करें। देखो डांटना है तो ऐसे लैंग्वेज में डांटो जो बच्चों को समझ में आए। उनको डांटने से तू नालायक है इससे उनको कुछ नहीं समझेगा, इससे उनको समझेगा कि हाँ वो नालायक है, ये नहीं समझेगा कि गलती कहाँ हुई है और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। एम आई राइट? आर यू ऑल गेटिंग दिस? यस मैम। ग्रेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज पर है ना वर्क किया जाए। सो या तो अपने वर्ड से आप लोग मैजिक बना सकते हो या फिर ट्रेजिक बना सकते हो। सोल्यूशन लाइक सॉरी चॉइस आपके पास है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हो। चलो ऐसे कुछ है ना एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ कि लाइक हाउ आई हैड सीन दिस इन माय लाइफ एंड अभी क्या हो रहा है। जैसे मैं जब हॉस्पिटल जाती थी तो एवरी डे एवरी नाइट रेदर आई वुड से, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी तो मैं नाइट में जब जाती थी तो ऑलवेज आई यूज टू लाइक मैं चाहे उसको लगा देती कान में, मैंने कुछ रिकॉर्ड करके रखा था वो लगा देती, या फिर रोज नाइट में टेरेस पे खड़े रहकर आई यूज टू स्पीक। ठीक है। और कुछ नहीं, आई यूज टू से कि लाइक माय लाइफ इज सो इजी सो एफर्टलेस। ठीक है, हमेशा, क्योंकि हम हमारे अंदर प्रोग्रामिंग पहले से क्या हुई थी कि लाइफ कितना स्ट्रगल वाला है। कितने लोगों ने ये चीज सुना है, लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल होते हैं। कितने लोगों ने ये चीज सुना है और कई बार सुना है? सुनिए मैम। हाँ मैम। सुना है, राइट? तो मेरे अंदर भी सेम प्रोग्रामिंग थी। So to change this, I used to always like every day, every night, and every morning I used to say this. My life is so easy and effortless. मतलब मेरा एक ही affirmation होता था या बार बार बोलना, My life is so easy and effortless, so easy and effortless, so easy and effortless. So literally my hospital duty became like so effortless. मुझे पता भी नहीं चलता कि कितने स्मूथली सारी चीजें हो जाती। एंड देन मैं हॉस्पिटल के साथ साथ, आप में से कई लोगों को पता है, हॉस्पिटल प्लस कॉलेज दोनों किया करती थी। कॉलेज में लाइक पढ़ाती थी तो वो डे ड्यूटी होती थी, वो भी 8-9 आवर्स की, और हॉस्पिटल की नाइट 8-9 आवर्स की। तो इट वाज लाइक कि ऑलमोस्ट मतलब पूरा टाइम तकरीबन 16-17 घंटे तो मैं सिर्फ ड्यूटी पे रहती थी। बट देन विद दिस अफर्मेशन इट वाज सो इजी एंड एफर्टलेस कि मेरा कॉलेज का भी ड्यूटी बहुत इजी, बहुत एफर्टलेस था, बहुत एफर्टलेस था। और किसी दिन अगर कुछ रहता भी था तो आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो जब मेरा कॉलेज ज्वाइन होना था उसके 1 महीने पहले मतलब मुझे पता था। सो व्हाट आई यूज टू डू एवरी मॉर्निंग ना या एवरी नाइट, जब भी मुझे टाइम मिलता था हॉस्पिटल में, मैं एक काम किया करती थी। मैं क्या करती थी, आई वुड जस्ट से कि मैं कॉलेज में जा रही हूँ। देखो ये विजुअलाइजेशन भी करना, और मतलब वर्ड्स की बात करें तो मैं वर्ड्स पे फोकस करूंगी। सो आई यूज टू एक्चुअली स्पीक इट आउट कि यस मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में सब लोग मुझे इस तरह से लाइक मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि, क्योंकि मैं सबसे छोटी, सबसे यंगेस्ट छोटी कॉलेज में, है ना, सबसे छोटी लाइक टीचर एज वाइज। ठीक है, सबसे छोटी, क्योंकि जस्ट मेरा एमडी पास आउट हुआ ही था, तो शायद मैं मेरे पूरे कॉलेज में सबसे छोटी यंगेस्ट एम्प्लॉय, है ना, एज के हिसाब से सबसे कम उम्र की एम्प्लॉय रहती कॉलेज में। तो आई यूज टू से कि सब लोग है ना मुझे इस तरह से ट्रीट करे जैसे कि मैं उनकी डॉटर हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ, ठीक है, मैं उनकी ही बेटी हूँ, इस तरह से। स्पेशली द प्रोफेसर्स जो कि मतलब काफी लाइक जैसे 50-55-60 वाले थे, और जो जिनसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे डर भी लगता है। तो आई यूज टू ऑलवेज से कि मेरे वो प्रोफेसर्स है ना मुझे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और मैं कोई भी चीज पूछने जाती हूँ, कुछ करने जाती हूँ, तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आई यूज टू से दिस, और मैंने कई दिनों तक कहा, अगर पूरा 1 महीना भी नहीं तो भी मतलब काफी दिनों तक मैंने मतलब उसको कहा। 1 महीना बाकी था मेरा कॉलेज चालू होने में। तो एक दिन और लिटरली इस तरह से हुआ कि पूरे कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं तकरीबन 11 महीने कॉलेज में थी, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब जो चीज के लिए ना बाकी लोग डरते थे या मतलब मुझे भेजते थे कि अच्छा तुम जाओ, तुम सबसे छोटी हो डिपार्टमेंट में, जाओ तुम्हें ही डांट वाट खाना पड़ेगा, तुम जाओ ये करवा कर आओ, मैं जाती थी और बहुत स्मूथली हो जाता था, बहुत स्मूथली होता था।
आई वोंट से कि मतलब वो स्टेप्स नहीं फॉलो करने पड़ते थे, डेफिनेटली वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, स्टेप्स करना पड़ता था, बट इजीली हो जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे लाइक एचओडी है ना नहीं अवेलेबल थे, वो नहीं आई थी। और उस दिन है ना, जिस दिन एचओडी नहीं आई थी उसी दिन है ना, जो मतलब मेरे सीनियर असिस्टेंट टीचर थे ना वो भी नहीं आए थे। तो हम 3 लोग थे डिपार्टमेंट से, उसमें से 2 लोग नहीं आए थे और सिर्फ मैं आई थी। और एचओडी को अचानक से छुट्टी लेना पड़ा था। सो हुआ क्या ना, उस दिन लाइक एचओडी ने मुझे 2 से 3 बार कॉल किया, मैसेज किया कि तुम डिपार्टमेंट में हो, सब ठीक है ना, अच्छा है ना, तो डर तो नहीं लग रहा है ना, तुम अकेले हो डिपार्टमेंट में। तो मतलब ऐसी है ना, कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे ना, जैसे कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना, डिपार्टमेंट में सब ठीक है ना। तो जब ये चीजें जब मतलब मैंने पढ़ी, जब मैंने सुना, तो सडनली मुझे ऐसे लगा, ओ माय गॉड, मेरा कितना केयर किया जा रहा है। देखो एचओडी नहीं भी करते तो कुछ नहीं जाता, मैं कॉलेज में ही हूँ, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल उन्होंने लाइक मुझे मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की, और बीच बीच में लाइक दोपहर के समय मुझे पूछा, क्योंकि उनको पता है डिपार्टमेंट खाली होता है, तो डिपार्टमेंट के लिए पूछ रहे थे, डर तो नहीं लग रहा है। आई फेल्ट कि यार कितना केयर कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट। और तब मुझे याद आया कि मतलब मैं है ना बार बार ये अफर्मेशन दिया करती थी कि मुझे सब लोग अपनी डॉटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सो गेटिंग दिस कि वर्ड्स का पावर कितना होता है, हाँ। समझ रहे हो? हाँ, यस। वर्ड्स का पावर कितना होता है। और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, आई वाज लाइक यार मुझे तो सब लोग है ना, मतलब वो मेरी एचओडी मुझे एक पेरेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कि लिटरली लाइक शी इज आस्किंग मी कि बेटा डर तो नहीं लग रहा है, एंड आई वाज लाइक नहीं मैम डर नहीं लग रहा है, एंड आई रियलाइज दैट कि एज अ पेरेंट वो ट्रीट कर रहे हैं। बहुत एफर्टलेसली ना मेरा पूरा जर्नी है ना, कॉलेज का भी रहा, हॉस्पिटल का भी रहा, बहुत एफर्टलेसली। अब आईसीयू में मैं वर्क करती थी, तो कभी कभी ऐसे लगता था यार आज नाइट में है ना कोई मतलब ऐसा पेशेंट नहीं आना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा ट्रबल हो। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे पेशेंट नहीं आना चाहिए जो बहुत ज्यादा ट्रबल हो। होता है ना किसी किसी दिन यू आर टायर्ड या ऐसा कुछ, या ये कहूँ मैं कि जब है ना कोई भी पर्सन है ना बहुत एंड स्टेज पर आता है, तो बहुत इट फील्स लाइक बहुत हेल्पलेस फीलिंग भी होता है वहां पे। क्योंकि जब वो एंड स्टेज पर आया है और आपको पता है कि अब आप नहीं कर सकते हो कुछ, जैसे मैं अभी एज अ डॉक्टर वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इट बिकम्स लाइक कि यार क्या हो रहा है, ऐसा है ना, थोड़ा सा वो सैड वाला फीलिंग आता है। एंड स्पेशली नाइट ड्यूटी फिर मॉर्निंग में मुझे करना, तो आई यूज टू फील कि कभी कभी मुझे लगता कि आज है ना ये नहीं होना चाहिए। तो आई यूज टू लाइक से इट अलाउड, मैं बोलती थी यूनिवर्स, भगवान, आज का दिन है ना एफर्टलेस हो, मस्त में मैं रात को आराम से सोऊं। लिटरली आई यूज टू से दिस कि आज का दिन है, आज का रात है ना बहुत एफर्टलेस हो, मैं जाऊं शांति से, 2-4 पेशेंट जो भी है उनको देखूं, अच्छे से देखूं, सब अच्छे होने चाहिए, सब अच्छे रहने चाहिए, और मैं फिर शांति से सोने को भी मुझे मिल जाए। मैं ऐसे कहा करती थी। और मेरा मैक्सिमम टाइम आईसीयू में ड्यूटी इस तरह से गया है। ठीक है, आईसीयू में भी तकरीबन काफी समय तक मैंने काम किया, मैक्सिमम टाइम इस तरह से गया है मेरा। तो दैट वाज देयर। अब नाउ वर्ड्स में अभी हमने जैसे बात की, जैसे मैंने कहा कि हमें क्या नहीं यूज करना है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ट्रबल वाला पर्सन ना आए, पेशेंट ना आए, तो दिस इज नाउ नेगेटिव वर्ड। इसमें स्पेसिफाई क्या हो रहा है, चलो आप लोग मुझे बताओ, जब मैं कहती हूँ कि कोई ट्रबल वाला पेशेंट नहीं आना चाहिए, तो इसमें जो सबसे इंटेंसिफाइड वर्ड है या जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है? 1 मिनट। आज सोनू, क्या है? मैम जब ना लगाते हैं ना किसी भी चीज में तो डेफिनेटली होती है। हाँ चलो बताओ क्या बता रहे थे। मैम कह रही जिस चीज में ना लगाते हैं ना, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ना हाँ पे फोकस ज्यादा जाता है, तो वो हो ओके, ना जाती है। ना पे फोकस जाता है फिर वो हो जाता है, ओके हाँ। और मुझे बताओ, जब मैं ये वर्ड, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो, जैसे कि ट्रबल वाला पेशेंट ना आए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है या की वर्ड है, की वर्ड क्या है? ट्रबल।
ट्रबल, है ना। कीवर्ड क्या है? ट्रबल। जब मैं ये कहूं कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो कीवर्ड क्या है? प्रॉब्लम। यस हाँ, मैम, प्रॉब्लम। तो चीजें कैसे वर्कआउट होती है? जो आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब जब स्पेशली हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो पहले तो उसमें जो नेगेटिव कीवर्ड है वो एक हाईलाइट हो जाता है, और जो नो वाला हिस्सा है वो ब्रेन को समझ में नहीं आता है। चलो इसको कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चलो क्लोज योर आईज। आई नो दिस इज वेरी कॉमन, आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, बट स्टिल चलो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ठीक है। अब आप देखो कि एक जंगल है, इस जंगल में सारी चीजें हैं, बट आपको इसमें एक पिंक कलर की एलिफेंट को नहीं देखना है। बाकी सारी चीजें आप देख रहे हो, बट एक पिंक कलर की एलिफेंट को नहीं देखना है, जो कि वहां पर खड़ी है उसको नहीं देखना है, बाकी सब देख लो। नाउ टेल मी व्हाट यू हैड सीन। पिंक को पहले देखी मैम। पिंक को ही देखना है, पिंक को पहले बाकियों को देखी। नहीं देखना। है ना, पिंक एलिफेंट आपने देखा, राइट। यस सुना, मैम। यस पहली मैम। बात, पिंक एलिफेंट बिकम अ कीवर्ड, और नो वाला शब्द समझा नहीं, क्योंकि नो का क्या पिक्चर बनाओगे? नो का क्या पिक्चर बनेगा? इफ आई एम सेइंग कि आप देखो कि एक लड़का है, वो छोटा बेबी है 5 साल का, वो कांच के ग्लास में पानी लेकर जा रहा है, और वो कांच का ग्लास, मतलब वो पानी गिर रहा है, बट वो नहीं नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। इफ आई एम सेइंग उसको ऐसे देखो कि पानी नहीं गिरना चाहिए, कांच का ग्लास टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या पिक्चर दिख रहा है? टूटना और पानी का, ये वाला क्या गिलास दिखा? का। हाँ, बोलो बोलो। पानी गिर रहा है और गिलास टूट रहा है। आपने क्या पिक्चर देखा? कि वो पानी गिर रहा है, ग्लास टूट रहा है, पानी गिर रहा है ना। लेकिन मैंने तो कहा ये नहीं देखना है। बट नहीं देखने का पिक्चर कैसे बनाओगे? नो का पिक्चर कैसे बनाओगे? यू कांट मेक नो का पिक्चर, है मैम ना। वहाँ हाँ, पे ऐसा देखना, ऐसे बोलना है कि पानी आपसे से जा मतलब लेके जा रहा है। यस। जब आपको इसको पॉजिटिव में बोलना है, या जो आप एक्चुअली चाहते हो, तो बोलना है कि वो बच्चा पानी अच्छे से लेकर जा रहा है, तो आप उसको अच्छे से हंसते खेलते हुए लेकर जाते हुए देखोगे, है ना। तो हमने दो चीजें देखी कि कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड नो वाला शब्द अपने ब्रेन में पिक्चर नहीं बना पाता है, इसके लिए नो वाला शब्द वर्क नहीं करता है। ठीक है। तो इसीलिए है ना, जब कभी आपको कोई चीज नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए नहीं बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है। समझा? नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है। क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। हाँ। अगर आपको समझो नॉनवेज नहीं खाना है, तो यू डोंट से कि डोंट ब्रिंग नॉनवेज फूड, यू से दैट यू ब्रिंग मी दाल चावल, यू ब्रिंग मी रोटी सब्जी। ठीक है। इफ यू डोंट वांट केक, सो यू डोंट से दैट केक नहीं चाहिए मुझे। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे कैसे पता? माइंड को कैसे पता? ब्रेन को कैसे पता? उसको जो तो केक। चाहिए वही बोलना है। हाँ, जो चाहिए वो बताओ। इफ यू वांट चॉकलेट, टू से दैट आई वांट चॉकलेट। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कितने लोग अभी तक एंजॉय कर रहे हैं? मैम। मैम आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे। यस मैम। सो दैट्स द पावर ऑफ वर्ड्स। तो अभी वर्ड्स में हमने देखा कि कीवर्ड क्या होता है, हमने देखा कि नो यूज कैसे नहीं करना है, जो चाहिए वो बोलना है रेदर देन जो नहीं चाहिए। ठीक है। जब बच्चों के साथ हम बात करते हैं, तो हम किस तरह से बात करते हैं, उनको हमें क्या बोलना चाहिए। चलो, अब बच्चों वाला एग्जाम्पल आया, तो लेट्स कंप्लीट दिस थिंग। जैसे कई बार पता है, वो जब बच्चे हैं ना, बच्चों को बोलते हैं माता पिता कि बेटा पानी ले आ, है ना। और जब वो बच्चा पानी लेकर आता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? बेटा देखना गिर ना जाए। सुना है? हाँ। हाँ मैम। हाँ, बेटा देखना गिर और ना जाए। और गिरा देता है उसी टाइम। और गिरा देता है बेटा। गिर जा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो छोटा बच्चा, उसके ब्रेन में ना पार्ट पिक्चर बन रही है, उसका सबकॉन्शियस का पार्ट पिक्चर देख रहा है। आपने बोला नहीं कि वहां ग्लास गिरा, ठीक है, आपने बोलते साथ ग्लास गिरा, और फिर मम्मी बोलती है देख मुझे पता था कि तू यही करेगा, इसके लिए मैं बोल रही थी, लेकिन तेरा ध्यान नहीं था।
है ना। देखो जब हमें हमें समझ नहीं होती है ना, या जब हमें ये अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम इस तरह से बोलते हैं। एज अ पेरेंट हम क्या बोलेंगे कि देख मैं तुझे बोल ही रहा था, तू गिरा देगा, तेरा ध्यान ही नहीं था और तूने गिरा दिया। लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अवेयरनेस में नहीं लेकर आएंगे कि हो सकता है कि ये बच्चे की गलती नहीं थी। हो सकता है यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही आपने कहा कि बेटा गिरना नहीं चाहिए, अब वो छोटा बच्चा है, सबकॉन्शियस जिसका सुपर एक्टिव है, फटाक से पिक्चर बनाया गिरने का और गिर गया पानी। गेटिंग दिस? हाँ, हाँ मैम। समझ रहा है? कितने लोगों को ये चीजें आई ओपनिंग लग रही है, या लग रहा है हाँ हुआ है ऐसा? हुआ है मैम ऐसा। अब मेरा बेटा कह रहा है मम्मी आप सुन लो अब आप। हाँ वंडरफुल। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मम्मी सुनने के बाद क्या करेगी, मम्मी अवेयरनेस के साथ में बताएगी। मम्मी अवेयर होकर मतलब वो चीजें बोलेगी जो चाहिए, है ना। और बच्चा भी जब ये सुन रहा है तो उसको भी समझ में आएगा कि अच्छा कैसी चीजों को हैंडल करना है, कैसे सीखना है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते, एक कदम आगे बढ़े, चलेगा? चल वी गो अहेड। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है, अभी तक हमने कीवर्ड देखा, ये सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट चीज है कि इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड्स, है ना। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितने ज्यादा में आपने वो वर्ड कहा है। 1 मिनट। यस। तो कहाँ थे हम? हाँ, अब हम देखते हैं इंटेंसिटी, है ना। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि कितने इंटेंसिटी और फेथ के साथ कहा गया है। जैसे अच्छा मैं और एक एग्जांपल शेयर करूंगी। कई बार है ना हम जाने अनजाने में है ना बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमारे लाइफ के लिए है ना नेगेटिवली काम कर जाती है, और हमें बाद में लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, मैं तो ये चाहती ही नहीं थी। ठीक है, तो आई वुड टेल यू ऑल वन थिंग कि एक्चुअली अभी तो ऐसे हो गया है ना कि ओवर ऑल दिस इयर्स I have removed those examples, so I don't remember those examples. बट स्टिल मैं रिकलेक्ट करके मैं बताऊंगी आपको कोई एग्जाम्पल। जब मैंने ये चीजों के बारे में पढ़ना जानना शुरू किया था, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट की, देखा ओ माय गॉड ये तो मैं बोला करती थी, और जाने अनजाने बोलते बोलते लाइफ में ऐसा हो गया, जाने अनजाने। जैसे पता है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच हो जाता है। कितने लोगों ने ये चीज सुना है? सुना है। मैम। हाँ, एक झूठ को 100 बार बोलो तो भी वो सच लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते जा रहे हो, पहली बार में झूठ लगेगा, दूसरी बार में झूठ लगेगा, तीसरी बार में झूठ लगेगा, पांचवी बार में झूठ लगेगा, धीरे धीरे ना माइंड का बैरियर है ना हटने लगता है, और वो सबकॉन्शियस में जाने लगता है। फिर आपको वो सच लगने लगता है, भले वो एक झूठ है बट वो सच लगने लगता है। और यही कॉन्सेप्ट है फेक इट टिल यू मेक इट का भी। ये आप लोगों ने सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप मतलब उसको वो झूठ को इतना दोहरा रहे हो, इतना दोहरा रहे हो कि फिर आपको है ना वो सच लगने लगता है। और जब एक बार आपको सच लगने लग गया, आपके सबकॉन्शियस को सच लगने लग गया, फिर वो आ गया रियलिटी में। यहाँ सच लगा, यहाँ सच आ गया। ठीक है, पहले माइंड में बन गई, आगे रियलिटी में आ गई। इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज कहते हो ना, तो मेक श्योर कि आप लोग क्या बोल रहे हो आपकी जिंदगी में, बार 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 क्या बोल रहे हो। ठीक है, मेक श्योर करो कि अवेयर होकर देखो कि क्या बोल मैम रहे हो बार बार। क्या हो गया? मैं कुछ बोल सकती हूँ मैम? डियर आपकी आवाज है ना बहुत कम है। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ मैम बोलो आ बोलो। रही है आवाज? आ रही है कहो। हाँ मैम,
मैंने दो चीजों कनेक्ट किया। जैसे हाँ हाँ सॉल्यूशन में पढ़ी थी कि मतलब देखी थी कि जो जिस टाइम हमारा जो वो शर चल रहा है ना, सुषुम्ना, तो हाँ उसी पे लग जाते हैं कभी कभी। मतलब जो बार बार बोलती हूँ ना, तो कभी वो वर्ड चल जाते हैं, तो उसी टाइम बोलते हैं तो सब कुछ मतलब सच हो जाते हैं। तो हम्म इसी की एक है। और एक ये है जो हमारा आवाज की जो वाइब्रेशन, अल्फा बीटा जो है, उसकी साथ हम्म। साथ हिसाब से अगर लोग वो वाइब्रेट हो जाए तो भी सांस हो जाते हैं। मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसमें मानोगे वही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, धीरे धीरे हम एक कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। आज हम अपने टॉपिक से नहीं भटके, आज हम अपनी टॉपिक पे ही रहेंगे। देखो इस तरह से ना आपको अवेयर होना है, ठीक है। अभी आई वाज अबाउट टू से द अपोजिट, बट तुरंत वो अवेयरनेस आ गया कि नो, लेट्स लाइक स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, सो धीरे धीरे अवेयर रहोगे ना आप, तो ऐसे आपको अपने आप ही है ना इंडिकेशंस आ जाएंगे। आप खुद ब खुद है ना सबकॉन्शियसली आप है ना राइट वर्ड्स को, राइट चीजों को यूज करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ थे, इंटेंसिटी पर थे। इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हमने ऐसे ही कह दिया कोई चीज, ठीक है, हाँ मैं पावरफुल हूँ। अब बताओ ये शब्द को कहने में, या मैं ऐसे कहूँ यस आई एम पावरफुल, किसमें ज्यादा इंटेंसिटी है और किसमें ज्यादा दम है? कौन सी चीज को आप ज्यादा बिलीव करोगे, जो पहला या दूसरा? दूसरा वाला। दूसरा वाला, राइट। इफ आई एम सेइंग यस आई एम पावरफुल, ये, और दूसरा वाला यस आई एम पावरफुल, कौन सा जल्दी बिलीव होगा मेरे सबकॉन्शियस को या आपको? दूसरे वाले। एक्सेप्टेड के साथ बोलेंगे। है ना, कितने इंटेंसिटी के साथ बोल रही हो, कितने पावर के साथ बोल रही हो, है ना। तो इंटेंसिटी बहुत मैटर करता है। देखो कई बार है ना गुस्से गुस्से में लोग है ना बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंसिटी के साथ कोई चीज बोल देते हैं, एंड फिर वो चीजें हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में इतना ज्यादा इंटेंसिटी रहता है ना। जैसे कई बार गुस्से गुस्से में अगर समझो कपल से वो कह देते कि तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है, तुम होते ही नहीं अच्छा रहता, और पता चला कि है ना बाद में मतलब अल्टीमेटली कुछ दिनों में वो घटना घट गई, या वैसा कुछ हो गया, या डिवोर्स हो गया, या कुछ हो गया एक्स वाई जेड कट कट, है ना। बट ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटेंसिटी, जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी के साथ बोलोगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वो चीजें उतनी जल्दी घटित होगी। ठीक है, तो प्योर इंटेंसिटी इन द सेंस कितने पावर के साथ बोल रहे हो। और जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस का जो बैरियर है मैम ना वो, मैम आज भी टॉपिक समझना चाहती थी जो आप बता रहे हो। अच्छा समझना चाहते हाँ, थे, क्या बात यही है। वाला टॉपिक डिस्कस हो गया। क्या समझना चाहते थे ये बताओ पहले। यही इन वर्ड का मीनिंग जानना चाहती थी। ओह इंटेंसिटी। वाओ, यस मैम। इंटेंसिटी, यस अमेजिंग। मैम। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, है ना। हमें नहीं पता था दैट वी आर टेकिंग दिस अप। वैसे भी हमारे कम्युनिटी डिस्कशन में हम कोई भी चीज उठाते हैं आप लोगों के तरफ से आता है। आज आपके तरफ से कुछ नहीं था तो मैंने ये चालू किया, तो गुड। तो इस तरह से चीजें होती है, देखो हो जाता है ना, जो आप लोगों को चाहिए वो डिलीवर हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी। यस मैम। यस, तो चलिए हम कहाँ थे। जब कोई गुस्से में होता है ना, तो वो इतने इंटेंसिटी के साथ बोलता है। समझो अगर मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आप बेस्ट हो, ठीक है, मैंने आपको कहा आप बेस्ट हो, और अगर मैं इसको बहुत ही, अगर मैं इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करके एकदम फोर्स के साथ, पावरफुल के साथ बोलूं, आप ही बेस्ट हो, आपसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं, आप ही सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो, तो बताओ आपका माइंड किस चीज को ज्यादा जल्दी बिलीव करेगा? सेकंड वाला। मैम दूसरे वाले में। दूसरे वाले को ना। क्या होता है ना, जब एक फोर्स आता है ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस बैरियर है, ठीक है, ये जो एक लेयर बना रहता है ना, तो जितना ज्यादा फोर्स रहेगा ना उतने जोर से इसको तोड़कर वो अंदर जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, तो हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है। लेकिन जब इसको पावर के साथ कहा आई एम बेस्ट, तो इसको तोड़ के ना वो अंदर, वो लेयर को तोड़कर अंदर चला गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरह से प्रोसेस होती है। बट इसको इस तरह से समझो कि एक लेयर है, आई एम बेस्ट आप बोल रहे हो, हिट कर रहे हो, आई एम बेस्ट, 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 आई एम बेस्ट,
कुछ हो नहीं रहा है, ये इधर का इधर ही है, लेकिन इसको फोर्स के साथ आपने बोल दिया आई एम बेस्ट, तो ये इसको तोड़ के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए ना जब आप हाई इमोशन में होते हो, मतलब देखो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब आपको कोई चीज चाहिए तो पूरे फीलिंग के साथ बोलो, इमोशन के साथ बोलो, है ना। तो जब आप हाई ये इमोशनल स्टेट में, किसी भी हाई इमोशनल स्टेट में हो, ठीक है, चाहे खुशी में, दुख में, या फिर एंगर में, स्पेशली एंगर, एंगर में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो जब वहां पर आप कोई चीज कहते हो तो वो चीज बहुत जल्दी होती है, इसीलिए कहते हैं ना कि गुस्से में मुंह बंद रखो। सुना है, गुस्से में मुंह बंद रखो, मत बोला करो। सुना है या नहीं? हाँ, सुना है मैम। सुना है ना? हाँ? सोच कर तो बोलो। सोच कर बोलो, और गुस्से में सोच समझ तो होता नहीं है, तो इसलिए मत बोलो, ठीक है। वाई? बिकॉज जब आप गुस्से में कोई चीज बोल दोगे ना, आपकी खुद की इंटेंसिटी इतना ज्यादा है, आपने जो चीज बोला वो चीज होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और साथ ही साथ जो बाकी की चीजें हैं कि हम गलत बोल देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, वो सब तो है ही, उसको साइड में रखते हुए, लेकिन इसका इतना पावर होता है। और इसीलिए ना जब बच्चों को आप वो गुस्से में बोलते हो कोई चीज, या किसी को भी बोलते हो, तो उनके अंदर है ना हिट कर जाती है चीजें, उनके अंदर चली जाती है। वो आपके वर्ड्स भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, बट उसके पीछे जो फीलिंग है या जो डैमेज हुआ है ना, वो डैमेज नहीं भूल पाएंगे। वर्ड्स भले भूल जाएगी क्या बोला था, बट उसका डैमेज नहीं भूल पाते हैं। सो जब भी आप कोई भी चीज इंटेंसिटी के साथ बोलोगे ना, तो वो चीज होगा। अब हमने नेगेटिव एग्जाम्पल लिया, पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या, सेम चीज जब आप पूरे मतलब बहुत ज्यादा प्यार के साथ कोई चीज बोलोगे, बहुत ज्यादा लव के साथ बोलोगे, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ बोलोगे, जब आप बहुत ज्यादा पावर के साथ में, पॉजिटिव इमोशन के साथ में बोलोगे, तो वो चीज उसी तरह से होगी भी, ठीक है। सो यहाँ तक समझा आप लोगों को? यस मैम, हम्म? सही समझ आया। हाँ। अभी एनीथिंग अभी तक जो हमने किया उसके बीच में आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो मुझे बता दो, अभी तक हमने जितना कंप्लीट किया है। कोई क्वेश्चन है? ये मैम इतना तो समझ आ गया। इतना समझ आ गया। तो आप पहले मुझे ना आपकी लर्निंग, एक बेस्ट लर्निंग शेयर करो जो आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, अपने घर पे अप्लाई करने वाले हो, बताओ। और साथ ही साथ आई होप दैट यू ऑल आर लाइक राइटिंग, आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, या कुछ टेक अवे पॉइंट्स कहीं तो लिख रहे हो, सो दैट आप लोगों को याद रहे। आई होप दैट। चलो बताओ, आपका टेक अवे बताओ, एक की लेसन बताओ, आपने क्या सीखा है आज, और जिसको आप लाइफ में अप्लाई करोगे, एक लेसन बताओ, एक। मैम गुस्से में एक गलत नहीं बोलना। गुस्से में गलत नहीं बोलना। अच्छा, अब इसको सही करो, सही शब्दों में कहो। हमेशा अच्छा बोलना। गुस्से में भी शांत रहना, या गुस्से में कम बोलना, या ये कहो गुस्से में भी सोच के बोलना, या गुस्से में भी प्यार से बोलना। ये तो गुस्से में प्यार से बोलना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, ये मुश्किल है ना, ये शब्द को चेंज कर दो, कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। ये शब्द को चेंज करोगे, easy हो जाएगा, ठीक है। तो गुस्से में, गुस्से से नहीं बोलने, गलत नहीं बोलने से बेटर है गुस्से में भी सही बोलना, ठीक है। या गुस्से में कम बोलना, कम बोलने की कोशिश करना, कम बोलना, ऐसी कोई चीज देखो, धीरे धीरे ना प्रोग्रामिंग चेंज करो, धीरे धीरे। अभी जैसे मैंने कहा गुस्से में प्यार से बोलो, तो कितनी हंसी आई होगी ना, बट गुस्से में प्यार से बोलना निकलता है, आता है, धीरे 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 आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, गुस्से में मैं थोड़ा कम बोलूं, ठीक है। हाँ। आप यहाँ से करो, प्रोग्रामिंग चेंज कहाँ से चालू करो, गुस्से में मैं कम बोलूं, फिर गुस्से में शांत रहूं, ठीक है, कम बोलूं, तो हमने कम किया, कुछ समय के बाद में क्या रहेगा, कम तो बोल रही हूँ, शांत रहूं, तो शांत होने लगोगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गुस्से में प्यार से बोलूं भी आ जाएगा, ठीक ठीक है। है। यस, ऑल राइट, ठीक है। चलो बाकी लोग बताओ आपका टेक अवे, आप लोग फटाफट लिखो, या तो सोच लो फटाफट,
तब तक मैं कुछ ये चीजें कंप्लीट कर देती हूँ, फिर सुनती हूँ। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग है ना आपकी आज की लर्निंग शेयर करोगे अभी ग्रुप पे आफ्टर द सेशन, और कल से नेक्स्ट 7 डेज आप एक लर्निंग जो अप्लाई करोगे आज के सेशन से, प्रैक्टिकल लर्निंग जो आप अप्लाई करोगे, वो आप लिखोगे कि मैं ये चीज अप्लाई करूंगा, और 7 डेज तक आपको उसको ट्रैक करना है कि यस मैंने ये चीज किया, मैंने ये चीज किया, मैं अवेयर रहा, या कोई भी चीज, ठीक है, जो आप चाहो, एनी वन थिंग, ज्यादा नहीं, स्टार्ट विथ वन थिंग, देन बाकी यस। और कोई, चलो अब आप लोग बताओ, आपकी लर्निंग बताओ फटाफट। मैम मुझे ना शब्द का यूज नहीं करना है। ना शब्द का यूज नहीं करना है, अब इसको अच्छे से कहो, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको अगर पॉजिटिव वर्ड्स में कहना है तो कैसे कहोगे? पॉजिटिव वर्ड में अच्छा बोलेंगे, मतलब हाँ बोलना है। हाँ बोलना है। बोलना है, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हो, ना की जगह मैं राइट शब्दों का यूज करूंगी, ठीक है, ना की जगह जो मुझे चाहिए उसका यूज करूंगी, यस मैम। ठीक है, या ये कह सकते हो जो नहीं चाहिए उसके बजाय मैं जो चाहिए उसका वो चीजों को यूज करूंगी, उस तरह से कहूंगी, है ना, जो भी कंफर्टेबल है ना। तो देखो इस यस तरह से ना धीरे धीरे यू स्टार्ट चेंजिंग। यस सतीश जी, पॉजिटिव वर्ड्स यही में मैम है। कोशिश करनी है कि अपने आप को मतलब ना शब्द का यूज नहीं करना है, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ, और अब से ना आप लोग ये भी यूज लाइक अब से आप लोग है ना कोशिश शब्द को हटाओगे, ठीक है, कोशिश शब्द को हटाओगे। हम किसी और सेशन में लेंगे कि क्यों हमें कोशिश शब्द का यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट आप सिर्फ कोशिश करना चाहते हो या आप सच में करना चाहते हो? आप सच में मतलब बताओ कि आप ये पॉजिटिव वर्ड यूज करना चाहते हो या सिर्फ कोशिश करना चाहते हो? नहीं, सच में यूज करना है, कोशिश नहीं करनी। है ना, तो हम कहेंगे कि हम ये करेंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, ठीक। क्योंकि जब आप कोशिश कहते हो ना तो पहले ही आप डाउट कर लेते हो, जब हाँ, आप डाउट कहोगे, वाला क्वेश्चन। है ना, हाँ। चलो ठीक है, सो यस ग्रेट। तो आप सब लोग आपकी लर्निंग शेयर करोगे, और आप लोग नेक्स्ट 1 वीक तक क्या फॉलो करोगे वो भी शेयर करोगे। और साथ ही साथ प्यारी सी अनाउंसमेंट क्या है कि 14 फेब से अपना मनी वाला 5 डेज का चैलेंज चालू हो रहा है, ठीक है, टू एक्टिवेट योर मनी फ्रीक्वेंसी, 5 डेज का चैलेंज है। जिनको एनरोल करना होगा इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो, विल स्टार्ट। 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, अगर कोई लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक है तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 डेज का आपका एक्टिवेटिंग योर मनी एनर्जी, एक्टिवेटिंग योर मनी फ्रीक्वेंसी 5 डेज का चैलेंज है, दैट यू कैन लाइक गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, यू कैन गेट इट। एंड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो वी विल क्लोज अवर सेशन फॉर टुडे ओवर हियर। चलो बताओ कोई क्वेश्चन? मैम किस टाइम सुबह हो गया मैम? शाम को होगा, शाम को सेशन रहेगा 8 से 9:30। 8 से 9:30। और सुबह को भी वो सेशन तो अब आज से स्टार्ट हुआ था, मैंने देखी नहीं, कल से ज्वाइन करूंगी। कोई बात नहीं, हाँ, हीलिंग का सेशन ना सुबह 6:30 से वो चल रहा है, वी विल डू दैट फॉर अराउंड मे बी 20-21 तक, ठीक है। और जो मनी वाला है वो शाम को हम करेंगे 8 से 9:30, ठीक है। 5 दिन का है, 14 से 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 5 डेज, ठीक। ओके मैम। चलो, you all will enjoy, those who are enrolling, you all will enjoy a lot थैंक यू many मैम। things। थैंक चलो यू मैम।